किसी थैले में 6 काला और 3 लाल गेंद है। उसमें से एक गेंद निकाला जाता है तो उसके लाल होने की प्रायिकता क्या है। तो इस वीडियो में हम प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हम इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट किस तरह से है। तो देखिए, इनको सॉल्व करने से पहले हमें थोड़ा सा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में जानना होगा कि परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन क्या होता है। पर हमें प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो हम सिर्फ कॉम्बिनेशन के बारे में जानेंगे, जो हमें इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने में यूज होंगे। तो देखिए, कॉम्बिनेशन क्या होता है। कॉम्बिनेशन आर सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वेयर द ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन डज नॉट मैटर। तो कॉम्बिनेशन जो है ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन होता है जिसमें उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अब जैसे किसी भी लाइब्रेरी में 5 बुक रखी हैं, जैसे ABCD, मान लीजिए 4 बुक्स रखी हैं। अब कह रहा है कि इनमें से 2 बुक निकालिए। तो मान लीजिए हमने इनमें से 2 बुक B और C निकाल लिया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसको अगर निकाल लिए तो हम इसको ऑर्डर में ही रखें, यानी कि B और C के ऑर्डर में ही रखें। हम इसको C और B के ऑर्डर में भी रख सकते हैं। तो वही कह रहा है कि कॉम्बिनेशन और सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वेयर द ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन डज नॉट मैटर। यानी कि 4 बुक में से अगर हमने 2 बुक B और C को सेलेक्ट कर लिया तो ज़रूरी नहीं हम उसको B और C के ऑर्डर में ही रखें, उसको हम C और B के ऑर्डर में भी रख सकते हैं। वही क्वेश्चन, यानी कि वही कह रहा है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अब देखिए, हम बात कर लेते हैं इसके फार्मूले की। ये फार्मूला जो है उस क्वेश्चन में यूज होगा। देखिए, इसका जो फार्मूला होता है NCR बराबर फैक्टोरियल N अपान में फैक्टोरियल R इंटू में फैक्टोरियल N माइनस R, जहाँ पर हमारा जो है N क्या है, टोटल नंबर, और R हमारा क्या है, चूजन आइटम। अब देखिए, एक बुक में तो देखिए हमने क्या बताया था कि मान लीजिए एक लाइब्रेरी में 4 बुक्स रखी हैं, इनमें से हमने 2 बुक B और C सेलेक्ट कर लिया है। तो इसमें जो 4 बुक्स हैं ये क्या हो जाएंगी, N हो जाएंगी, यानी कि टोटल नंबर हो जाएंगी। और B और C जो 2 बुक हमने चूज करी है वो हमारा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो यहाँ पर N और R हमारा क्या हो जाएंगे, N टोटल नंबर और R चूजन नंबर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर जो फैक्टोरियल N होता है उसको हम किस तरह से लिखते हैं। तो फैक्टोरियल N जो होता है उसको हम N इंटू में N-1 N-2 N-3 कहाँ तक हम ले जाएंगे, 1 तक ले जाएंगे मल्टीप्लाई में। तो फैक्टोरियल N बराबर क्या हो जाता है, N N-1 N-2 N-3 कहाँ तक, 1 तक। अब जैसे फैक्टोरियल 5 है तो इसको हम क्या करेंगे, 5 इंटू में 5 माइनस 1 इंटू में 5 माइनस 2, ऐसे करके हम 1 तक ले जाएंगे। तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, 5 गुने में 5 में से घटाएंगे तो 4, यहाँ गुने में 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, ऐसे हम करके यहाँ तक 1 तक ले जाएंगे। यानी कि हम फैक्टोरियल 5 को हम किस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे में 4, 1 कम करके 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1। तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको निकालते हैं। ये तो हो गई कॉम्बिनेशन की बात। तो चलिए एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर लेते हैं कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। कॉम्बिनेशन और सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वेयर द ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन डज नॉट मैटर, जहाँ पर उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अगर हमने 2 बुक सेलेक्ट की है B और C, तो इसको हम B और C के ऑर्डर में ज़रूरी नहीं है कि रखें, इसको हम C और B के ऑर्डर में भी रख सकते हैं। और इसका हमने फार्मूला देख लिया कि क्या होता है, NCR बराबर फैक्टोरियल N अपान में फैक्टोरियल R इंटू में फैक्टोरियल N माइनस R। N हमारा क्या था, टोटल नंबर, R हमारा क्या था, चूजन नंबर। और फैक्टोरियल N को हम लिख सकते हैं N N-1 N-2 इंटू में कहाँ तक, 1 तक इसको हम ले जाएंगे। तो ये हमारा फैक्टोरियल N हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी को हम किस तरह से निकालेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी का फार्मूला देखते हैं। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, NE अपान में S।
पी हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी, एन ई हमारा क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी कि जो नंबर चूज किए जाएंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम, यानी कि संभावित परिणाम। और हमारा जो एन एस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑल आउटकम, परिणाम क्या हो जाएंगे वो हमारा एन एस हो जाएगा। एन ई हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, और एन एस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑल आउटकम। तो देखिए यहाँ पर हमने हिंदी में भी लिख दिया है, क्या प्रायिकता बराबर क्या हो जाता है, संभावित परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला। अब इन्हीं दो चीज़ से हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन हमें दिया गया था। तो चलिए हम अब क्वेश्चन पे जाते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या था। तो देखिए हमारा क्वेश्चन था कि किसी थैले में 6 काला और 3 लाल गेंद है, उसमें से एक गेंद निकाला जाता है तो उसके लाल होने की प्रायिकता क्या होती है। तो सबसे पहले हम इसका एन एस निकालेंगे। एन एस हमारा क्या होता है, एन सी आर। अभी हमने आपको बताया कि एन सी आर क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपान में फैक्टोरियल आर इंटू में फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये हमारा फार्मूला होता है। अब देखिए एन हमारा क्या था, टोटल नंबर, यानी कि टोटल संख्या। तो देखिए यहाँ पर 6 काला और 3 लाल गेंद हैं, क्या करेंगे हम, एन के जगह पर 6 और 3 को जोड़ लेंगे तो हमारा टोटल नंबर हो जाएगा। सी आर हमारा कितना है, जो चूजन आइटम था, यानी कि यहाँ से क्या क्वेश्चन में एक गेंद, यहाँ से एक गेंद निकाला जा रहा है तो हमारा आर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 6 और 3 9, सी 1 तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा 9C1। अब देखिए यहाँ पर हम फार्मूला यूज कर लेंगे, कौन सा फार्मूला, फैक्टोरियल एन अपान में फैक्टोरियल आर इंटू में फैक्टोरियल एन माइनस 1। अब देखिए एन हमारा कितना है, फैक्टोरियल 9 अपान में फैक्टोरियल 1, हमारा आर कितना था, 1 है, तो फैक्टोरियल 1 हो जाएगा इंटू में फैक्टोरियल एन माइनस 1। एन हमारा 9 था तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए फैक्टोरियल 9 को हम फैक्टोरियल 9 ही रहने देते हैं, अपान में क्या करते हैं, फैक्टोरियल 1 को अगर हम लिखेंगे तो इसको हम 1 इंटू में 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 ही हो जाएगा। अब देखिए फैक्टोरियल 9 माइनस 1 है तो 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू में फैक्टोरियल 8, या फिर इसको हम 1 तक ले जाते सकते हैं, पर यहाँ पर हमें अपान में फैक्टोरियल 8 है तो क्या करेंगे, हम फैक्टोरियल 8 तक ही ले जाएंगे, क्योंकि क्या होगा, इससे जो है वैल्यू हम काट देंगे तो हमारा जो है सॉल्व करने में ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 अपान में 9 इंटू में फैक्टोरियल 8 अपान में 1 इंटू में यहाँ पर फैक्टोरियल 8 हो जाएगा। अब देखिए फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 9 और अपान में 1 अपान में है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन एस हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने एन एस निकाल लिया 9। अब हम बात कर लेते हैं एन ई की। एन ई हमारा क्या था, एन एस हमारा था टोटल आउटकम, एन एस हमारा क्या था, टोटल आउटकम। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया कि एन एस हमारा क्या है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम, यानी कि ऑल आउटकम, और एन ई हमारा क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो एन एस तो हमने निकाल लिया, अब हम क्या निकालेंगे, एन ई, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी कि संभावित परिणाम क्या है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि उसमें से एक गेंद निकाला जाता है तो उसके लाल होने की प्रायिकता, यानी कि जो संभावित परिणाम है वो लाल होने की है। तो हम क्या करेंगे, एन ई बराबर एन सी आर का फार्मूला यूज कर लेंगे। तो देखिए एन क्या हो जाएगा, हमारा टोटल नंबर। अब हमें लाल होने की प्रायिकता पूछ रहा है तो हम सिर्फ लाल गेंद ही लेंगे, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 3 गेंद, और जिसमें से हमने एक गेंद चूज किया है तो आर हमारा क्या होता है, चूजन वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा 3C1। अब यहाँ पे हम फार्मूला यूज कर लेंगे फैक्टोरियल एन अपान में फैक्टोरियल आर इंटू में फैक्टोरियल एन माइनस 1 का, जो हमने आपको पीछे बताया है। तो देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल एन तो हो जाएगा फैक्टोरियल 3 अपान में फैक्टोरियल 1 इंटू में फैक्टोरियल 3 माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल 3 अपान में फैक्टोरियल 1 को हम 1 लिख सकते हैं इंटू में फैक्टोरियल 3 माइनस 1 है तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं हम, जैसे फैक्टोरियल 3 को लिखना है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू में 2 इंटू में 1, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू में फैक्टोरियल 2, क्योंकि अपान में 2 है इसलिए हम इसको क्या करेंगे, फैक्टोरियल 2 तक ही ले जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू में फैक्टोरियल 2 अपान में 1 इंटू में
फैक्टोरियल 2 है। अब देखिए फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 3/1। अपान में 1 है तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं रह जाता। यहाँ पर एन ही हमारा निकल कर आ गया 3। एन एस हमारा कितना निकल कर आ गया 9, और एन ही हमारा कितना निकल कर आ गया 3। अब हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो देखिए प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हमने क्या बताया था कि प्रोबेबिलिटी बराबर होता है एन ई अपान में एन एस, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो देखिए एन ई हमारा कितना निकल कर आया 3, और एन एस हमारा कितना निकल आया 9। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो एन ई हमारा 3 अपान में एन एस है 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 अपान में 9। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3 एकम 3, 3 3 में 9, यानी कि इसको हम काटेंगे तो 1/3 निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1/3। और ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो क्वेश्चन तो ईजी है, मगर अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है, अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है तो आप डायरेक्ट ऐसे एनसीआर का फार्मूला यूज करके एन ई निकाल कर प्रोबेबिलिटी का फार्मूला यूज कर देंगे, तो आप जो है प्रोबेबिलिटी आसानी से निकाल लेंगे। बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि पी ई बराबर क्या होता है एन ई अपान में एन एस। एन ई हमारा क्या होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी कि संभावित परिणाम, और एन एस हमारा क्या होता है टोटल आउटकम। और एन सी आर का फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि एन सी आर का फार्मूला क्या होता है फैक्टोरियल एन अपान में फैक्टोरियल आर इंटू में फैक्टोरियल एन माइनस आर। पर एन हमारा टोटल नंबर और आर हमारा क्या है चूजन आइटम। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि फैक्टोरियल एन बराबर क्या होता है एन, n-1, n-2, n-3 कहाँ तक 1 तक। तो इसको हमें याद कर लेना है। अगर ये सारी चीज़ें आपको याद होंगी तो आपको जो है इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करके बताइए कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट में छाप दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।